जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न उत्तर। जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का टॉपिक है सामान्य भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल के सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि 64 बीपीएससी तक सारे प्रश्न उत्तर इसमें संग्रहित है। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग आपका क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह है, जबकि निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 मिलियन वर्ष हुआ था। और सौरमंडल से सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान यानी कि सबसे महान आकाशीय पिंड कौन सा है। ऑप्शन डी सूरज। ऑप्शन डी सूरज। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, यह कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किए थे यानी खोज किए हुए थे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस, जिन्होंने 1514 ईस्वी में हस्तलिखित निबंध में इन्होंने बताए हुए थे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। आकाशगंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की टोटल संख्या ऑप्शन बी 88 है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है। ऑप्शन बी बुध। बुध एक ऐसा उपग्रह है जिसका कोई ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न है, इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा, इवनिंग स्टार या सूरज या मॉर्निंग का स्टार यानी कि मॉर्निंग तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भोर का तारा। और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो देखिए, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायं काल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण तथा वरुण वलयों से युक्त ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय कितना होता है। लगभग 8 मिनट, यानी कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन बी 365 दिन और 25 दिन, यानी कि 365.25 दिन, यानी कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन यानी कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 951 सेकेंड का समय लगता है। 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है और सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन बी जहाँ की स्थिति 23.5 डिग्री अक्षांश के पास की स्थिति होती है वहाँ पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र पर गर्मी अधिक पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ की भूमि मरुस्थल में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर बी सी बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व शनि का है। ऑप्शन डी पृथ्वी की आंतरिक
परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता सबसे अधिक है? ऑप्शन डी निकेल और फेरस। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि को ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सी 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 84 वर्ष। यूरेनस 84 वर्ष। जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है? जियोडेसी ऑप्शन बी पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उत्पाद हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक जीवाणु। इसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपघटक जीवाणु। निम्नलिखित में से किस उपमहाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस उपमहाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ऑप्शन बी सवाना। ऑप्शन बी सवाना। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई है? निम्नलिखित में से किसके मध्य यानी कि बीच की जो औसत दूरी है वह खगोलीय इकाई है? ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी और सूर्य। प्रश्न है भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.एस. डेविस। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का यह मानक समय क्या है? ऑप्शन डी मानक प्रधान मध्याह्न रेखा। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन सी रॉकी। ऑप्शन सी रॉकी। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीकी की। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों यानी कि 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक का भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े बांधों की संख्या प्रतिशत भारत और चीन में है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन डी अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? अटाकामा। अटाकामा ऑप्शन नंबर डी। तुमालपले खदान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुमलालपले खदान आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले पूर्व नाम कडप्पा जिला में अवस्थित है और यह वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींची जाती है? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सबसे बड़ा है? अफ्रीका। ऑप्शन बी। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल देशों की संख्या 54, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तर अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 तथा ओशिनिया में 14 है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपघर्षण का। ऑप्शन से ए अपघर्षण का। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? ऑप्शन ए जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? ऑप्शन सी मृत सागर में। ऑप्शन सी मृत सागर में, जहाँ पे 238 से 240% पाई जाती है।
जबकि लवणता तुर्की की वान झील 330 से 335% में पाई जाती है। प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? ऑप्शन बी चिली। ऑप्शन बी चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक द्वीप। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? बोर्नियो। ऑप्शन ए। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमायाकोन किस देश में है? ऑप्शन बी रूस में। ऑप्शन बी रूस में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी होसू। होसू। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? ऑप्शन ए डेनमार्क। ऑप्शन ए डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन बी ए वेगेनर के द्वारा। ए वेगेनर के द्वारा। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान। ऑप्शन सी। ऑप्शन आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है। कैसी होती है? रवेदार होती है। परतें नहीं पाई जाती है। पूरा जीवाश्म में भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। अवसादित शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। मौना लोआ किसका उदाहरण है? मौना लोआ किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? नदियां कौन है? मलवे डे डार्लिंग। मलवे एंड डार्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? हैदराबाद शहर। ऑप्शन नंबर हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? यह हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जो कि भारत में स्थित है। और यह हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ये होगा, यानी कि यह पाकिस्तान में भी है और साथ में आपका भारत में भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलग्रहण क्षेत्र। ऑप्शन ए जलग्रहण क्षेत्र। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। कोयले का सबसे अधिक है, यानी कि सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा? ऑप्शन डी चीन। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ऑप्शन डी चीन। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अधिक उत्पाद देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी।
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी यानी कि सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन बी एंडीज है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। व्याख्या, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाले आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया क्षेत्र शामिल किया जाता है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? ऑप्शन बी बेंगुएला धारा, जो कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली यह ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोस ऑप्शन बी। किलिमंजारो क्या है? ऑप्शन ए आग्नेयगिरी। गोबी का मरुस्थल क्या है? गोबी का मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए चीन में। गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? यह स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश हंगरी। ऑप्शन बी। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या है? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार यानी कि विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? ऑप्शन सी 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव जो है यह समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थित स्थान है, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 से लेकर 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, वह कटक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य महासागरीय कटक। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? ऑप्शन ए एक खड्ड। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किससे निर्मित है? विश्व का बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह किससे निर्मित है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है और यह मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है।
प्रश्न है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं कैसी है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, 10 से 20 किलोमीटर। 10 से 20 किलोमीटर यह पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। गरजने वाली चालीसा जुद 50 सीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? गरजने वाली चालीसा क्रोध 50 सीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन बी। महाद्वीप अलग कैसे होता है? महाद्वीप अलग कैसे होता है? विवर्तनिक क्रिया से। प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका सही उत्तर होगा पर्वत निर्माणकारी बल से। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स। आंसर होगा आल्प्स। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। तकला मकान मरुस्थल जो है यह चीन में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ऑप्शन ए, लेबनान। ऑप्शन ए, लेबनान देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में मध्य घासीय के मैदान को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। ऑप्शन नंबर बी, पंपास कहते हैं। या दक्षिण अमेरिका की अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ऑप्शन बी, हिंद महासागर। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन बी। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। अर्डो प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अर्डो प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यह अर्डो प्रवाल द्वीप या एटॉल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव एवं का दक्षिणतम एटॉल है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ऑप्शन ई, मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन नहीं है? ऑप्शन बी, लॉरेंस बेसिन। ऑप्शन बी, लॉरेंस बेसिन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? 35 पीपीटी। 35 पीपीटी अरब सागर के पानी का औसतन जो खारापन है
वह 35 ppt है। प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन डी मृत सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन सी चीन। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? ऑप्शन सी चीन में, क्योंकि सोना के क्षेत्र में चीन पहले स्थान पर है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादक कौन है? भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है? वेनेजुएला में। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है। ऑप्शन ए में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यह ऊर्जा के वाणिज्यिक के स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन सी लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यह विकिरण के कारण जो है यह साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। ऑप्शन सी यानी कि साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक दाब परिस्थिति में और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो कि गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पंपाज। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन बी कांगो। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा के निवासी हैं। प्रश्न है, एस्पेरांटो क्या है? इसका सही उत्तर होगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। ऑप्शन बी चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? चीन में। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है यह चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। केसर उत्पादन करने वाला पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वह ईरान है।
पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान किस देश का है? चीन का। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न काल में विकल्प सी सही उत्तर होगा, यानी कि सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए कजाखस्तान। प्रश्न है, टिन कहाँ मिलता है सबसे अधिक? प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिनमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। विश्व में पृथ्वी पर सबसे अधिक घने वन कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? कनाडा। सही उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? पतन नगर। कैनबरा जो है पतन नगर नहीं है। जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी तट पर स्थित है। लंदन। टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह। अतः सही उत्तर इसका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन सेंटोस को कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण बनता है जीवीय घटक से, भू आकृति घटक से, जैव अजैव से, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सभी। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? अंगुलिक के या पंजक डेल्टा का। बंगुरला जलधारा कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रश्न है, बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बर्फ के पिघलने से। इनमें से कौन नहीं दिखता है? सही उत्तर होगा राहु, क्योंकि चंद्र, शुक्र और मंगल दिखता है जबकि राहु नहीं दिखता है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? सेमांग। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील में। कहवा का अधिक उत्पादक देश जो है यह आपका ब्राज़ील है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन बी खनिज संसाधनों की बहुलता। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। वर्ष 1918 में बी कोपेन ने
जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं एक वर्णक पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार यानी CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं।